दुर्गा उठकर भजन से दिन की शुरुआत करती है। हे मनमोहन, हे मनमोहन। नैन्सी गुस्से में जाती है और दुर्गा की चोटी पकड़कर उसे पूजा के स्थान से खींचकर बरामदे में ले आती है। आप माँ जी। एक गांव में हरीश अपने परिवार के साथ रहता है। काम के सिलसिले में हरीश अक्सर शहर आया जाया करता था। हरीश की शादी कुछ महीने पहले ही गांव की एक लड़की दुर्गा से हो गई थी। दुर्गा बहुत ही सुशील और साधी थी। वो दिन भर घर का सारा काम करती और इसे ही अपना कर्तव्य समझती। अरे बहुरिया, सूरज सर पर चढ़ाया है, नाश्ता तो कर ले। रसोई में होने के कारण पसीने में भीगी हुई कपड़े में आटा लगाए हुए दुर्गा बाहर आकर कहती है, जी माँ जी, वो इन्हें दोपहर को ही शहर निकलना है तो पूड़ियाँ बना रही हूँ। ये सब निपटाते ही मैं खाना खा लूंगी, आप परेशान मत होइए। भगवान जाने अम्बा, तूने क्या पुण्य कमाए थे जो ऐसी संस्कारी बहू मिली है। जीती रहे बहू, जीती रहे। वैसे मैं क्या कह रही थी कि थोड़ा लगाम डाल दे हरीश पर, बहुत काम करता है। बच्चे का मुंह दिखा दे, फिर तेरे पल्लू से बंधा रहेगा। जी माँ जी। दुर्गा हरीश के कपड़े तैयार कर देती है और खाना पैक कर बैग में डालते हुए कहती है, जी वो आप अक्सर शहर में रहते हैं और मैं रसोई में। घर बड़ा खाली खाली सा हो जाता है, तो वो माँ जी कह रही थी घर में एक बच्चा पैदा होता तो। बूढ़ी माँ हुई है और सठिया तुम रही हो, जो जैसा चलने दो। तुम्हारे खर्च कम है कि अब बच्चा भी पैदा करोगी। दुर्गा का मन टूट जाता है और हरीश बैग लेकर बाहर की ओर निकल पड़ता है। उसे इस तरह गुस्से में जाता देख अम्बा दुर्गा से कहती है, अरे बहू, हरीश इतनी जल्दबाजी में क्यों निकला? अभी तो ट्रेन आने में काफी वक्त है। माँ जी, वो मैंने बच्चे की बात की ना, इसलिए। ये सही नहीं है बहू। बच्चे के नाम से वही मर्द चिढ़ता है जिसके दिल में कोई और हो। तू हरीश के पीछे पीछे जा, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। दुर्गा छिपकर हरीश का पीछा करती है और ट्रेन के डिब्बे में किसी विलायती लड़की को हरीश से गले लगते देख लेती है। मैं तुम्हें लेने आ गई, कैसा लगा सरप्राइज हरीश डार्लिंग? यानी ये मेरा गांव है, यहाँ सब मुझे जानते हैं। ये सब शहर में, अब तो मैं तुम्हारा ही हूँ। दुर्गा ये सब देख लेती है और घर आकर अम्बा को सब बताती है। अब की बार आने दे, इस अय्याश को 2 तमाचे लगाऊंगी, ठीक हो जाएगा। ये आए ही नहीं तो माँ जी। तू क्यों रोती है बहू? कुछ नहीं होगा, मैं तेरे ससुर जी से बात करती हूँ। अगले दिन दरवाजे पर दस्तक होती है और हरीश दुर्गा की सौतन के साथ दरवाजे पर खड़ा होता है। ये सब क्या है हरीश? ये सब नहीं आंटी जी, मैं हूँ हरीश की वाइफ। मैंने ही घर आने की जिद की। अब कितने ही दिन रिश्ते को छिपाएं, और क्यों? अभी अब डंडा पड़ेगा तो सुधर जाएगा तू। क्या ये सब? ये संस्कार दिए थे मैंने तुझे। जी आप चुप रहिए, हालात और बिगड़ सकते हैं। आपको कोई दिक्कत है मेरे रिश्ते से तो मैं और मेरी बीवी नैन्सी वापस चले जाते हैं। मेरे बारे में तो सोचिए जी, मेरा क्या होगा? आप क्यों जाएंगे कहीं? मैं ही चली जाऊंगी यहाँ से। अम्बा दिमाग की बहुत तेज थी। वो वक्त की नजाकत को समझ चुकी थी। ये नैन्सी बड़ी चालाक है, इतनी आसानी से हरीश का पीछा छोड़ने वाली नहीं है ये। अगर हरीश को अपने साथ ले गई तब तो कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब हरीश के दिल में दुर्गा के लिए वो जगह बनानी ही होगी जो नैन्सी की है। अगली सुबह रोज की तरह दुर्गा उठकर भजन से दिन की शुरुआत करती है। ओह गॉड, माय हेड, ये कौन पागल सुबह सुबह गाना गा रहा है? दुर्गा और कौन? हर सुबह 5 बजे वो पूजा पर बैठ जाती है। पर अब नहीं, अब ये मेरा घर है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। नैन्सी गुस्से में जाती है और दुर्गा की चोटी पकड़कर उसे पूजा के स्थान से खींचकर बरामदे में ले आती है। माँ जी, ये मेरा घर है, कोई तुझे नहीं बचाएगा। तभी वहाँ अम्बा आती है। ठीक ही तो कह रही है नैन्सी बहू, रोज सुबह सुबह गला फाड़ने लगती है। हम सब सो रहे हैं, जगाने मत आना। और हाँ, नाश्ता नैन्सी बहू के मन का बनेगा, समझी? और नैन्सी बहू, तू क्यों इस पर हाथ उठाकर अपने हाथ मैले करती है? अम्बा को भी अपने खिलाफ देखकर दुर्गा टूट जाती है। वो कृष्ण जी के आगे बैठकर रो रही होती है कि तभी वहाँ अम्बा आकर उससे कहती है, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है बहू, और तुझे भी उंगली टेढ़ी करनी होगी। वो औरत बनना होगा जो हरीश को अपनी ओर खींच ले। ये अच्छाई का चोला छोड़ और लड़ अपने लिए, बाकी मैं संभाल लूंगी। ये ले कुछ पैसे और नैन्सी जैसे कपड़े खरीद ला और पार्लर होते हुए आना। दुर्गा अपनी सास की बात मानकर एक शहर की लड़की का गेटअप ले लेती है और घर आती है। उसकी पहली झलक ही देखकर हरीश के होश उड़ जाते हैं। अरे कोई नाश्ता दे दो। मैं कोई काम वाली नहीं हूँ, अपनी बहू से नाश्ता बनवा लीजिए। ज्यादा जबान चल रही है तेरी, फिर से खींचू बाल, हाथ लगा कर तो दिखा।
कानूनन हरीश की पहली बीवी मैं हूँ, तो अगर मैं पुलिस स्टेशन गई तो तेरा पति होगा जेल में और तू अपने घर। बाहरी औरत कहीं की। ये कहकर दुर्गा नैन्सी को एक तमाचा लगाती है और नैन्सी चूं भी नहीं कर पाती। ससुर जी, एक घर में बस आप हैं जिसने मेरी तौहीन नहीं की, पर अब आपसे भी मेरा कोई रिश्ता नहीं है। पर आप बड़े हैं तो बताकर जा रही हूँ कि शर्मा जी के घर में भजन संध्या में मुझे गायिका के तौर पर बुलाया गया है। अब किसी के चक्कर में मैं क्यों अपना टैलेंट वेस्ट करूं। दुर्गा भजन संध्या के लिए निकल पड़ती है। आए दिन उसे कहीं न कहीं से गायिका के तौर पर बुला लिया जाता और दूसरी ओर नैन्सी पर हरीश के घर का सारा बोझ आ गया था। हरीश डार्लिंग, वो हमें एक नौकरानी रख ले क्या? तुम्हें ही आना था यहाँ। आज तक तो इस घर में कोई नौकरानी नहीं थी। दुर्गा कैसे सब संभाल लेती थी, और इस झमेले में मैं भी सही से काम नहीं कर पा रहा तो कहाँ से आएगी मेड? तो मुझे क्या पता था तुम ऐसे भूखे नंगे निकलोगे। अरे गर्मी अपनी दुर्गा पर दिखाना, वो होगी तुम्हारे पैर की जूती, नैन्सी नहीं है। दुर्गा अपनी कमाई से अलग घर लेकर वहीं रहने लग जाती है। उसके बढ़ते स्टैंडर्ड को देखकर नैन्सी को और गुस्सा आता था और हरीश और उसकी लड़ाई बढ़ते ही जाती थी। और फिर एक दिन, लोहा गरम, अब हथौड़ा मार देते हैं। अम्बा अपने दूर के एक रिश्तेदार के बेटे को फोन लगाती है जो शहर में रहता था और उसे अमीर कॉन्ट्रैक्टर बनवाकर गांव में बुलवाती है। अनिल अपने एक आदमी को प्लान के मुताबिक हरीश के घर भेजता है। हरीश जी हैं क्या? हमारे सर आए हैं गांव से प्लांट बनवाने, उन्हें कुछ लोगों की जरूरत है। तो पता चला हरीश जी को इस काम की नॉलेज है और जॉब की तलाश भी, तो अगर एक बार बॉस से मिल लेते हो अच्छा रहता। आपके बॉस का क्या नाम है? अनिल, लंदन रिटर्न है। नैन्सी का मन अब हरीश से ऊब चुका था और अनिल का नाम सुनते ही वो बन सवर कर अनिल के ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। साइट की नॉलेज तो मुझे भी है, और अगर इतने बड़े आदमी के साथ रहने का मौका मिले तो इन पर तो मैं 100 हरीश न्योछावर कर दूं। नैन्सी बन सवर कर अनिल के ऑफिस के लिए निकलती है। नैन्सी के घर से जाते ही अम्बा हरीश को उसके लिए आए जॉब ऑफर के बारे में बता देती है और हरीश भी अनिल के ऑफिस के लिए निकल पड़ता है और वहाँ जाकर नैन्सी को अनिल से फ्लर्ट करता देख लेता है। तो यही है तुम्हारा असली रूप। तुम्हारे कारण मैंने दुर्गा जैसी भोली लड़की को छोड़ा था, आज मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। ये कहकर हरीश वहाँ से सीधा दुर्गा के पास जाता है और अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। दुर्गा को जिस घड़ी का इंतजार था वो आ गई थी। मैं आपसे कभी नाराज ही नहीं थी जी, कभी भी नहीं। चलिए घर चलते हैं। हरीश और दुर्गा फिर से एक हो जाते हैं और खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।